हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक ललित में। हम बात किए थे साइड मटेरियल रिसीविंग इंस्पेक्शन एंड प्रिजर्वेशन पार्ट 1 में मटेरियल स्टोरेज और रिसीविंग के बारे में। मटेरियल रिसीव कैसे होता है, स्टोर कैसे होता है। तो अब आगे चलते हैं पार्ट 2 में। बने रहिए कंटिन्यू हमारे साथ। तो स्टोरेज वेयर हाउस में करते हैं तो पाइपिंग का हम ओपन यार्ड नॉर्मली लोग बना देते हैं। लोहे का 4 इंच पाइप का स्टैंड बना देते हैं, उसके ऊपर भी स्टोरेज कर देते हैं। तो ओपन यार्ड में नॉर्मली हम पाइपिंग को रख सकते हैं। जितना भी साइज का पाइप है हम ओपन यार्ड में रख सकते हैं। और मशीनरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मशीनरी मीन्स मशीनरी में जो रोटेटिंग इक्विपमेंट्स हो गया, जो भी मशीन है रिफाइनरी का, उसको हम ही हमारा रोटेटिंग इक्विपमेंट हुआ, जो भी कास्टली मशीन है उसका हम कवर यार्ड में स्टोर करते हैं। उसको कवर यार्ड मीन्स ओपन प्लेस में हम उसको कभी नहीं स्टोर करते हैं और ना करना चाहिए। उससे मॉइस्चराइज होके अंदर डैमेज हो सकता है और करोजन आ सकता है। तो इसलिए हम मशीनरी को ऑलवेज कवर यार्ड में स्टोर करते हैं। और इलेक्ट्रिकल, जितना भी इलेक्ट्रिकल आइटम है उसको हम रिक्वेस्ट करके एयर कंडीशनर में उसको स्टोर करना है, इलेक्ट्रिकल आइटम जो भी है। और इंस्ट्रूमेंटेशन हम नॉर्मली पैलेट्स के ऊपर ग्राउंड पैलेट्स के ऊपर रख के ग्राउंड लेवल में उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। और स्टोरेज, ये फर्स्ट हो गया स्टोरेज। ठीक है, हम स्टोर कैसे करना, कौन से सामान का किधर हमको स्टोर करना है, उसका डिटेल हो गया। पाइपिंग का ओपन यार्ड में, मशीनरी का कवर यार्ड में, इलेक्ट्रिकल जो भी इलेक्ट्रिकल है, एयर कंडीशनर होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन यूजिंग पैलेट्स ऑन ग्राउंड लेवल, तो पैलेट यूज करके ग्राउंड लेवल पे हम इंस्ट्रूमेंट को स्टोर कर सकते हैं। जो इक्विपमेंट है, जर्नल जो भी मटेरियल है, इक्विपमेंट है, ये गुड कंडीशन है। हमारा जो हम यूज़ करते हैं प्लांट्स के अंदर, ये कंडीशन में अगर हम स्टोर किए हैं तो हमारा सबसे रिसेप्शन इन साइट, हम साइड पे मटेरियल रिसीव कैसे करते हैं। तो मटेरियल का शिपमेंट है, वहाँ आने से पहले जो मटेरियल का साइट टीम है, जैसे वेयर हाउस टीम हो गया, शिपिंग डॉक्यूमेंट, परचेज ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड और वेंडर ड्राइंग, और जो भी डाटा है नेसेसरी डाटा, वो जैसे एमटीसी हो गया जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये सब उनके पास होना चाहिए। स्टोरेज और इंस्पेक्शन का टास्क उनके हाथ में प्लान होना चाहिए कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। तो बिफोर अनलोडिंग, मतलब मटेरियल आपके यार्ड में आ गया, उसको आप अनलोड करने जा रहे हैं, तो बिफोर अनलोडिंग मटेरियल को आप चेक करेंगे, फिजिकल डैमेज, मैकेनिकल डैमेज कुछ तो नहीं है। तो ये सब चेक करके आप अनलोड करेंगे। तो अनलोड करने के लिए आपको क्रेन का यूज़ करना पड़ता है, फोर्कलिफ्ट का यूज़ करना पड़ता है। मटेरियल अनलोड करने के लिए क्रेन यूज़ करिए, फोर्कलिफ्ट यूज़ करिए। और उसी टाइम में आपको ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर डैमेज है तो ओवरेज एंड डैमेज रिपोर्ट आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप मटेरियल रिसीव कर रहे हैं तो आपको एमआरआर मटेरियल रिसीविंग रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, बना के देना पड़ेगा। अगर मटेरियल आपको अधिक मिला तो उसका भी एक्सेप्ट करके, उसको भी एक्सेप्टेंस करके आपको रिपोर्ट ओएसडी बनाना पड़ेगा। हमारा वेयर हाउस का टीम, जो भी स्टोरेज टीम है, उसको वो अपना मटेरियल उतार के सब कुछ डॉक्यूमेंट चेक करके, मटेरियल चेक करके सब डॉक्यूमेंट के हिसाब से बराबर है, एमटीसी ओके है, रिलीज रिसीविंग रिपोर्ट ओके है, सब कुछ मैच हो रहा है एज पर आवर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, वो मटेरियल है। तो वो क्या करेंगे, वो इंस्पेक्शन के लिए ऑफर करेंगे। क्वालिटी टीम को बोलेंगे कि हम मटेरियल रिसीव किए हैं, इसका इंस्पेक्शन कराइए। तो क्वालिटी टीम क्या करेगा, जाके फर्स्ट प्रियर इंस्पेक्शन करेगा बाई सेल्फ, मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट लेके, प्लस जो भी जीए ड्राइंग है उसका लेके, पैकिंग लिस्ट लेंगे,
पैकिंग लिस्ट होना चाहिए, मटेरियल रिसीविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिलीवरी नोट होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट लेके फिर वो जाएंगे, अपना चेक करेंगे। अगर सब कुछ ओके है फिर वो इंस्पेक्शन टीम जो है, हमारा प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन टीम, स्टोरेज तक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये सब के बारे में पाइपिंग, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इक्विपमेंट, ये सब के बारे में तो हम कर लिए हैं, कैसे स्टोर करना है। और साथ ही साथ रिसेप्शन इनसाइड में जो हमारा मटेरियल आता है, ठीक है, तो मटेरियल आता है तो जो हमारा स्टोर का आदमी रहता है, जो हमारा शिपमेंट अराइव होता है हमारे पास, तो मटेरियल साइड टीम जो होती है ना, तो वो मटेरियल को कलेक्ट करती है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट जो इंस्पेक्शन होता है वो मटेरियल टीम के जो मटेरियल सुपरवाइजर, रिसीविंग सुपरवाइजर होता है, उसके थ्रू फर्स्ट हमारा इंस्पेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्यूसी, उसके बाद ही आता है ना, क्योंकि मटेरियल जब हमारा आएगा तो जो हमारा स्टोर टीम है, वेयर हाउस टीम, जो रिसीव करने वाला टीम है, उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मटेरियल कैसा है, क्या है, डैमेज तो नहीं है। तो वो शिपमेंट आने के पहले तो वो उसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मटेरियल के बारे में हर चीज़ चेक करना है। वो अगर सपोज मान लीजिए आप ही हैं एक वेयर हाउस सुपरवाइज़र और आपका टास्क है कोई शिपमेंट आया उसको रिसीव करना, तो आप खुद थिंक करिए कि अगर कुछ गलत मटेरियल आप रिसीव कर लिए और उसको उतार लिए और रिपोर्ट नहीं बनाए, बाय चांस मटेरियल तो रॉन्ग आता ही है, डैमेज आता है, ओवरेज आता है, OSD ओवरेज, शॉर्टेज एंड डैमेज, मटेरियल अधिक आ जाता है, कम आता है, डैमेज भी आता है। तो अगर आप चेक नहीं किए और ये मटेरियल उतार लिए, ठीक है, अगर उतार लिए तो जो आपका सुपीरियर है और आप रिपोर्ट नहीं बनाए बाय मिस्टेक, जो आपका सुपीरियर है वो जब फ्यूचर में जब आप वो मटेरियल क्यूसी को ऑफर करने जाएंगे ना, अगर वो कुछ अगर आप बाय मिस्टेक आपसे मिस हो गया है और क्यूसी फाइंड आउट कर लिया इंस्पेक्शन के टाइम पे, तो आपका सुपीरियर आप पे ही गुस्सा होगा, नॉर्मल सी बात है। तो केयरफुल सुपरवाइजर का फर्स्ट जो इंस्पेक्शन है वो सुपरवाइजर की तरफ से ही होता है, वो सबसे बड़ा टास्क। क्यूसी का क्या है, क्यूसी आएगा, अपना वेयर हाउस सुपरवाइजर जो रिसीविंग सुपरवाइजर है वो क्यूसी को बुलाएगा, क्यूसी आएगा, चेक करेगा, कुछ गलत मिल गया और रिपोर्ट बनाएगा। तो अगर आप नहीं बनाए हैं तो वो आपके ऊपर आएगा ना, क्योंकि आप ही रिसीव कर रहे हैं। तो ये सब ध्यान से देख के करना है और बहुत सेंसिटिव होके करना है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मटेरियल डिपार्टमेंट का होता है, जो वेयर हाउस का टीम होता है। तो उसी से मैं बोल रहा हूँ कि उन्हीं को डिटेक्ट करना होता है, डैमेज, मिसिंग, पैकिंग कंडीशन कैसा है। नॉर्मली जो ईपीसी कंपनी होती है उसका जो वेयर हाउस होता है वहाँ सब कंट्रैक्टर टीम होता है, तो लोडिंग और लिफ्टिंग प्लान भी बनता है, प्रोसीजर होता है, उस हिसाब से, उस प्रोसीजर के हिसाब से उसको अनलोड करना होता है, जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से प्रॉपर स्टोर करना होता है हमारा मटेरियल। अधिक मटेरियल मिला, मिसिंग मटेरियल मिला, डैमेज मटेरियल मिला, तो उसके लिए इशू MRR एंड OSD। और MRR मीन्स मटेरियल रिसीविंग रिपोर्ट, जो हमारा फाइंड आउट होगा उस हिसाब से मटेरियल रिसीविंग रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद OSD इशू करेंगे, प्रोसीजर के हिसाब से हमारा काम होगा। और जब हमारा वेयर हाउस में मटेरियल प्रॉपर प्लेस्ड हो जाएगा, उसके बाद हम क्वालिटी टीम को प्री इंस्पेक्शन के लिए बुलाएंगे। जब हमारा क्वालिटी टीम इंस्पेक्शन के लिए आएगा, सब कुछ क्वालिटी टीम के हिसाब से सब ओके है, तो वो क्लाइंट को नोटिफाई करेगा, क्लाइंट भी आएंगे। क्लाइंट आके क्या क्या देखेंगे, मटेरियल रिव्यू डॉक्यूमेंट, मटेरियल से जितना रिलेटेड डॉक्यूमेंट है सब वो डॉक्यूमेंट देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी विथ टैग, जो आइडेंटिफिकेशन है मटेरियल का, प्लस डॉक्यूमेंट के हिसाब से मटेरियल इक्विपमेंट का टैग नंबर, हीट नंबर, कलर कोड,
अब मैं जो आप लोगों को RFI, MR, IR, MTC एंड NCR ये सब जो बोला, इसका फुल फॉर्म भी मैं बताते चलता हूँ। जो मैं कर रहा हूँ वो मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि हर इंसान को, एक बिना नॉलेज वाले आदमी को भी अगर मेरा वीडियो देखे तो उसको कुछ समझ में आए कि हाँ ये कुछ भाई ललित कुछ बता रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि हर एक इंसान को समझ में आए मेरा कॉन्सेप्ट। और एक एक चीज़, अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको अपने तरफ से कोशिश करूँगा उसको मैं सॉल्व करके आपको दूँ। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसमें सुधार करूँगा। तो इनकमिंग मटेरियल, रिसीविंग, इंस्पेक्शन एंड स्टोरेज के बारे में मैं A to Z बताने वाला हूँ। अभी तो मेरा ये सेकंड वीडियो है, अभी कंटिन्यू जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक मेरा वीडियो आते रहेगा। आप लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और शेयर भी करिए। आप लोग भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, खाली वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि सब्सक्राइब करिए। मैं आपको जितना शार्ट नेम है, जैसे MRR है, OSD है, RFI है, MRIR है, MTC है, NCR है, इस सब का मैं डिटेल में नेम को भी ईजी रहेगा समझने में। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। हाँ तो भाइयों, हमारे वीडियो में जैसे जैसे आगे अगर शॉर्ट नेम आते रहेगा तो मैं उसको फुल नेम भी बताते चलूँगा कि जिससे आप लोगों को आसानी हो समझने में। तो इधर MRR, मटेरियल रिसीविंग रिपोर्ट, जो हमारा वेयर हाउस में रिसीव होगा, तो वो जो रिपोर्ट बनाएंगे वेयर हाउस वाले, वो मटेरियल रिसीविंग रिपोर्ट बनाएंगे एंड OSD बनाएंगे। ये दो रिपोर्ट वेयर हाउस से में बनेगा। तो मैं इधर आपको लिख देता हूँ वेयर हाउस सुपरवाइजर। ये रिपोर्ट है, ये दो रिपोर्ट है, MRR, OSD, ये हमारा वेयर हाउस सुपरवाइजर बनाएंगे। मटेरियल रिसीव करके प्री इंस्पेक्शन करके हमारा जो वेयर हाउस सुपरवाइजर है वो ये शॉर्ट नेम है, उसका फुल नेम है। MRR का हो गया मटेरियल रिसीविंग रिपोर्ट, OSD का हो गया ओवरेज शॉर्टेज एंड डैमेज, RFI का हो गया रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, MRIR का हो गया मटेरियल रिसीविंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट, MTC का हो गया मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट और NCR का हो गया नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट। तो भाइयों ये है हमारा जो भी हम रिपोर्ट बनाए, जो भी हमारे पास रिपोर्ट का शॉर्ट नेम था उसका फुल नाम बता दिया। ये पूरा हो गया 1 by 1। तो अब हम आज बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका जो ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो भाइयों बस आज पार्ट 2 में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो 14-14 मिनट, 15-15 मिनट का वीडियो अच्छा नहीं है। आप लोग भी कंटाल जाते होंगे कि ये क्या डाल रहा है इतना बड़ा बड़ा वीडियो। तो पार्ट 2 एंजॉय करिए, लर्न करिए, कुछ समझ में ना आए तो हमें बताइए। तो आगे का जो पार्ट 3 आएगा उसमें मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊँगा। वेयर हाउस से डाउन तक पूरा मैं डायग्राम बनाऊंगा कि कौन सा काम कैसे किसके अंडर में होगा, कैसे होगा, इसका मैं पूरा यहाँ डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा। तो नमस्कार, तब तक के लिए हम मिलते हैं पार्ट 3 में।